राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस की कथा। क्या है कथा, चलिए सुन लेते हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से चावल ले लीजिए और चलिए जो कथा है वो सुन लेते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है एक समय भगवान श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य जो मुझे मना कर दिया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और देवी लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से भरपूर कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके हैं। इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। तुम्हारी 12 वर्ष की सीमा का समय अभी पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रुकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस कथा के साथ साथ एक अन्य कथा जो है वो भी है धनवंतरी जी की कथा। चलिए वो भी सुन लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक युग ऐसा भी आया जब तीनों लोक में देवताओं की शक्ति छीड़ पड़ गई। दानवों और राक्षसों के प्रकोप से पराजित होकर देवगण अपना राज ऐश्वर्य यहाँ तक कि अपनी अमरता भी गवा चुके थे।
इस संकट की घड़ी में सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ एक संधि करने और समुद्र मंथन करने का अलौकिक सुझाव दिया। समुद्र की गहराइयों से अमृत निकालना, जिसे पीकर देवता अपनी शक्ति और अमृत पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु के मार्गदर्शन में देवताओं और दानवों ने मिलकर महासागर में मंथन शुरू किया। इस कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी और सांपों के राजा महानाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। यह मंथन एक अत्यंत कठिन और लंबी प्रक्रिया थी। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र में एक के बाद एक अद्भुत और अनमोल वस्तुएं प्रकट होने लगीं, जिन्हें 14 रत्न का नाम दिया गया। सबसे पहले कालकूट नामक अत्यंत भयानक विष निकला, जिसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब देवों के देव महादेव शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर सृष्टि को महाविनाश से बचाया। इसके बाद कामधेनु गाय, घोड़ा, ऐरावत हाथी, मणि, इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष, स्वर्ग की अप्सराएं और धन संपदा की देवी महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। यह महामंथन चलता रहा और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के शुभ दिवस पर यह अत्यंत तेजस्वी और भव्य पुरुष अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर समुद्र से बाहर आए। ये कोई और नहीं बल्कि ये स्वयं भगवान धन्वंतरी थे। वे चतुर्भुज थे, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, अमूल औषधियां और अमृत से परिपूर्ण कलश सुशोभित था। उनका संपूर्ण शरीर ऐसे दैवी तेज से चमक रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। भगवान धन्वंतरी को भगवान श्री हरि विष्णु का अंशावतार और संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान यानी आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उनके प्रकट के साथ ही संसार को उत्तम स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके हाथ में क्षमा अमृत कलश अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोगों से मुक्ति का शाश्वत प्रतीक बना। देवताओं ने इसी अमृत को पीकर अपनी खोई हुई अमरता और शक्ति को फिर से प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये रही एक और कथा। तो दोस्तों, ये रही भगवान धन्वंतरी की कथा। तो दोस्तों, दोनों कथाएं मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कथाएं पसंद आई होंगी। यदि आप सबको कथाएं पसंद आई हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। और हाँ, यदि आप पूजा पाठ, ट्रेंडिंग टॉपिक, कथाएं, खाटू श्याम बाबा के उपाय देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि आपको समय समय पे सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी को धनतेरस और दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई हमारे परिवार की तरफ से। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी।